तो अगर आप वर्डप्रेस पे कंटेंट लिखने का ट्राई कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि वर्डप्रेस के अंदर आपको कंटेंट कैसे लिखना है, कैसे पब्लिश करना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि कैसे आपको वर्डप्रेस का एडिटर यूज़ करना है जिससे आप वर्डप्रेस पे इजीली कंटेंट लिख पाएं। तो ये कंप्लीट गाइड रहने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस पे आपको कंटेंट कैसे लिखना है, कैसे पब्लिश करना है। और बाय द वे, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वही लाइक कर देना है आपको। और वर्डप्रेस के ऊपर मैंने एक पूरा कोर्स बना रखा है जिसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। और बाकी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एक आर्टिकल लिखना तो आता ही होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्डप्रेस पे आपको आर्टिकल सेट कैसे करना है, उसके जो टूल्स रहते हैं उनको कैसे यूज करना है। और अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता, कैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं एक पूरी डिटेल में वीडियो कर दूंगा उसके ऊपर कि कैसे आपको एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है जो कि आपका गूगल में अच्छे से रैंक करे। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में आना है, यानी आपको लॉगिन वगैरह कर लेना है अपने वर्डप्रेस में। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आओगे एंड उसके नीचे एक ऑप्शन होगा पोस्ट का। उसमें आप जैसे ही माउस ओवर करोगे वहाँ पे दिखेगा ऐड न्यू पोस्ट और ऑल पोस्ट। तो यहाँ पे ऑल पोस्ट पे आपके सारे पोस्ट दिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ ऊपर और एक बटन होगा ऐड न्यू पोस्ट का, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पोस्ट को कैसे आपको एडिट करना है, कैसे कंटेंट को यहाँ पे लिखना है, कैसे सारी चीज़ें सेटल करनी है, वो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन रहता है टाइटल का। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं जो कि आप लोग के लिए बढ़िया रहने वाली है। सो हमारा एक स्टोर है bloggingify.com/store करके, इसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस की थीम्स एंड प्लगइन्स मिलती हैं विथ ओरिजिनल लाइसेंस की एक्टिवेशन, जिसमें आपको लाइफ टाइम तक ऑटो अपडेट मिलेगा। अगर आपको कोई भी थीम या प्लगइन परचेस करनी है तो सिंपल जस्ट आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होगा। अगर हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नल, क्रैक और जीपीएल बिल्कुल भी नहीं है। 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो परचेज करने के बाद आपको सिंपल व्हाट्सएप पे अपना वेबसाइट का डिटेल्स हमें सेंड कर देना है और हम आपका एक्टिवेशन कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो अभी वापस चलते हैं टॉपिक पे। और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है टाइटल का, जहाँ पे आप टाइटल डालेंगे, जो भी आपके आर्टिकल का टाइटल होगा। अब मैं इतना श्योर हूँ कि आप लोग को आर्टिकल थोड़ा बहुत लिखना आता होगा, और नहीं आता है तो उसके लिए आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं अलग से एक वीडियो कर दूंगा कि कैसे आप एक अच्छा सा आर्टिकल लिख सकते हैं जो आपका रैंक करे। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल से लिखवाते हैं तो अपना एक हैंड टच उसमें जरूर देना, क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो भाई गूगल पागल नहीं है, वो बहुत पैसे स्पेंड करता है अपने सर्च इंजन को इम्प्रूव करने के लिए। तो वहाँ पे आप रैंक नहीं होगे, तो एक अपना ह्यूमन टच देना जरूरी है वहाँ पे। ओके, सो आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे ऐड टाइटल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो। वैसे मैंने आप लोग के लिए एक आर्टिकल रेडी किया हुआ है एंड यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड अ निच। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक मतलब आर्टिकल बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका पैराग्राफ रहेगा एंड उसके साइड में प्लस का एक आइकन है जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, सो यहाँ आपको एक नीचे और बटन दिख रहा होगा ब्राउज ऑल का, इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन और दिखेंगे। सो मान लो आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है तो सिंपल जस्ट ऐसे ही पैराग्राफ डाल दो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ये जो आर्टिकल मैंने कॉपी किया है उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ एंड कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है वो लिख चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आपको इन ऑप्शन को यूज करना है। सो यहाँ पे जैसे ही आप कोई भी पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये छोटे छोटे पैराग्राफ आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर आप टॉप बार में देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, तो इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड हेडिंग वगैरह आपको कैसे बनानी है वो मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पे जो उल्टी पी दिख रही है उस पर क्लिक करोगे तो ये शो कर रहा है कि ये पैराग्राफ में है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि इसको अगर आपको हेडिंग बनाना है तो सिंपल जस्ट क्लिक करोगे और ये वाला जो हमारा पैराग्राफ था वो हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, देख सकते हो। एंड उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि ये हेडिंग में, यहाँ पे देखो पी बना था अब हेडिंग हो गया है एंड यहाँ पे S2 भी लिखा हुआ है। अगर आपको हेडिंग चेंज करनी है, H3 करनी है, H4 करनी है, H5 करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड ये जो फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है या इसके जो केस हैं वो चेंज हो रहे हैं, वो आपकी थीम की सेटिंग के हिसाब से होता है, वो आप अपनी थीम की सेटिंग में देख लेना। ओके,
एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शन और समझा देता हूँ। मान लो अब इसको अगर आपको नीचे करना है तो सिंपल ऐसे क्लिक करोगे तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये पर्टिकुलर ये वाला ब्लॉक वो नीचे आ जाएगा, और नीचे करना है तो और नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये एक ऑप्शन है, आपको इसको फुल विड्थ में रखना है, फुल विड्थ में ऐसा रहेगा, ठीक है। वाइड विड्थ में रखना है, ऐसा रहेगा, और नन में आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। ये आपकी थीम की सेटिंग के हिसाब से रहेगा कि कैसा आपने वहां पे कर रखा है। फिर उसके बाद एक अलाइन का ऑप्शन है, टेक्स्ट अलाइन आपको कैसा रखना है। देखो मैंने सेंटर किया तो कुछ ऐसा हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट करता हूँ तो वापस हमारा ठीक हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बोल्ड का, तो यहाँ पे क्लिक करके बोल्ड आप कर सकते हो, ठीक है। इटैलिक कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई लिंक ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हो। मैं अपने ब्लॉग की लिंक ऐड कर देता हूँ, bloggingify.com। सो यहाँ पे हमारी लिंक ऐड हो गई, और यहाँ पे ये देखो ऐसे अंडरलाइन आ गई। ये आप थीम में की सेटिंग में कर सकते हो कि जब आप लिंक ऐड कर रहे हो तो कैसा टेक्स्ट रहना चाहिए, उसके नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। सो यहाँ पे आप लोग को ये क्लियर लग गया होगा। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आते हैं, जैसे यहाँ पे कोई वर्ड आप सिलेक्ट करके यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे फुट नोट, हाईलाइट, इनलाइन कोड, बहुत सारे और ऑप्शन आते हैं। मैं आपको एक दो बता देता हूँ, बाकी सारे आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे फुट नोट का है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखना ऊपर, कहाँ पे मैंने क्लिक किया था, कहाँ गया वो पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे प्लस पे एक आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा वो यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे आप उसका नोट डाल सकते हो। हेलो मैं लिख देता हूँ, हेलो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं वापस से दिखाता हूँ, हाईलाइट, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट को सिंपल सेलेक्ट करके आपको कलर वलर चेंज करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर डालना है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद इनलाइन कोड है, यहाँ पे अगर आप कोई कोड वोड लिख रहे हो, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पी पैराग्राफ लगा के, दिस इज अ नॉर्मल पैराग्राफ, ठीक है, नॉर्मल पैराग्राफ, एंड इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इस इनलाइन कोड पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो हमारा जो फॉर्मेट है वो कोडिंग टाइप एक तरह से हो चुका है, ठीक है। जब इसको आप प्रीव्यू करोगे तो ये अच्छे से शो होगा आपका। सो यहाँ पे मैं आपको एक बारी दिखा भी देता हूँ, एंड इस पे क्लिक करके प्रीव्यू इन न्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस टाइप से आपका अलग से ये दिख रहा होगा कि हाँ ये एक कोड टाइप में लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे उसके बाद और ऑप्शन है इनलाइन इमेज का, कीबोर्ड इनपुट का, ठीक है, लैंग्वेज का, स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली वही है, मतलब कट सा जाएगा आपका ये, मतलब जो भी वर्ड है उस टाइप से, ठीक है। सबस्क्रिप्ट का एंड सुपर स्क्रिप्ट का। ओके, सो यहाँ पे हमारे ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। अभी आपको मान लो कोई चीज ऐड करनी है, मान लो यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करना है, सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, ये ऑप्शन आते जाएंगे आपके, ठीक है। ये जो ब्लॉक है वो आपके बनते जाएंगे। सिंपल प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिखेंगे। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, मैं सिंपल आपको ब्राउज ऑल पे क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जो भी प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करोगे उसके फीचर्स भी आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे आप मतलब इस ब्लॉग एडिटर में कुछ एडिटिंग की चीज़ें ऐड कर रहे हो या कुछ भी चीज़ें ऐड कर रहे हो तो उसके ऑप्शन भी आपको इस प्लस के आइकन पे ही दिखने वाले हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ गया, तो यहीं पे सारे ऑप्शन दिखते हैं। अब मान लो ये हमारा पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, लिस्ट हो गया, तो यहाँ पे अगर आपको लिस्ट बनानी है तो लिस्ट आप बना सकते हो। जैसे मैं लिस्ट बना देता हूँ, हेलो बाय हाय, यहाँ पे लिस्ट बन गई, ठीक है। कोट वगैरह लिखना है तो आप कोट वगैरह लिख सकते हो। दिस साइड इज साहित्य, ठीक है, कोड लिख गया हमारा। आहित्य हो गया, साहित्य लिखना है, आहित्य हो गया। सो यहाँ पे कोड वगैरह लिखना है तो कोड वगैरह यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। आपका अलग से ये शो करेगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके एक बार यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू में फिर आपको दिखा दूंगा, शायद नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आप दे सकते हो, समरी, मतलब यहाँ पे समरी वगैरह आप दे सकते हो, जो भी आपको किसी भी चीज़ की समरी देनी है यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेटेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको नीचे वाले पैराग्राफ में दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक पुल कोड का ऑप्शन है, ठीक है, कोड टाइप से। अगर मान लो आपको बाई चांस यहाँ से आपका ये कोड वाला हो गया, ठीक है। अब मान लो आपको यहाँ पे कोई टेबल वगैरह बनानी है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये जो वाले जितने ऑप्शन है ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो भी जितने वाले इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे टेबल बनानी है, सिंपल प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेबल सर्च करना है। जो भी आपको बनाना है सिंपल सर्च करो। अब टेबल में कितने कॉलम होने चाहिए, कितनी रो होनी चाहिए, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करके क्रिएट टेबल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे टेबल बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे नाम वाम अपना डाल सकते हो, टेबल की ये सेटिंग्स साइड में आ जाएंगी, ठीक है।
और यहाँ पे अलाइन वलाइन चेंज कर सकते हो, इसका सारा कुछ देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे और कुछ इंसर्ट करना है वो आप कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, और इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आपके ये सारे ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे और ऑप्शन एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, मैं बस आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, इस टेबल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो राइट साइड बार में आपको एक ब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगी। मान लो हेडर सेक्शन आपको ऐड करना है तो यहाँ पे देखो हेडर के लिए अलग से आ गई चीज़ें, ठीक है। फुटर सेक्शन ऐड करना है, फुटर के लिए फुटर लेवल अलग से आ गया, मतलब यहाँ पे हेडर आ गया। यहाँ पे अगर आपको ये टेबल का जो साइज है वो फिक्स रखना है, फिक्स ही रखो, क्योंकि लैपटॉप टैबलेट और मोबाइल में सारी चीज़ें अच्छे से काम करती हैं। सो सिंपल क्लिक करना, ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन है स्टाइल्स का, जिस पे क्लिक करके आप टेबल की स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट वेक्स्ट का जो भी कलर वलर है वो आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड जो भी रखना है वो आप रख सकते हो। धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ से हमने टेबल लगाना ऐड कर ली, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, बहुत सारे ऑप्शन और दिखेंगे। ब्राउज ऑल पे क्लिक करना, बहुत सारे ऑप्शन और दिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्लासिक एडिटर का, देखो 2 टाइप से एडिटर रहते हैं हमारे, एक ब्लॉक रहता है एक क्लासिक रहता है। क्लासिक का हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मान लो अब यहाँ पे आपको कोई इमेज ऐड करनी है, मान लो इस पैराग्राफ के बाद आपको इमेज ऐड करनी है, सिंपल प्लस का आइकन क्लिक किया, इमेज लिखा, यहाँ पे इमेज के कुछ ऑप्शन आ गए। इमेज कौन सी ऐड करनी है, गैलरी ऐड करनी है या मीडिया एंड टेक्स्ट या कुछ और ऐड करना है, साइट का लोगो ऐड करना है, फीचर इमेज साइड में लगाते हैं, कवर इमेज ऐड करना है या कुछ और ऐड करना है, तो वहाँ यहाँ से आप सारा कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं सिंपल इमेज पे क्लिक करता हूँ एंड इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप इमेज अपलोड करोगे, मीडिया लाइब्रेरी से लाओगे या URL से इंसर्ट करोगे। तो मैं सिंपल मीडिया लाइब्रेरी से जाता हूँ एंड यहाँ से कोई एक फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये पबजी वाला कर लेता हूँ, पबजी वाला है ये, तो यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गाइस हमारी जो इमेज है वो आ गई। अब इमेज की सेटिंग करनी है, इमेज पे सिंपल क्लिक करो, यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल सकते हो कि इमेज किसके बारे में है, इसका रेशियो आप बदल सकते हो, जैसा रखना है वो उस हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, रेजोल्यूशन कैसा रखना है, थंबनेल टाइप का, मीडियम टाइप का या लार्ज टाइप का, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे इमेज वाला हम लोगों ने क्लियर कर लिया एंड उसके बाद हम लोग वापस से फिर पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, प्लस के आइकन पे जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग को और मिलेंगी। यहाँ पे हम लोगों ने मीडिया वाला देख लिया। उसके बाद बटन वगैरह लगाने हैं आपको, तो सिंपल डिज़ाइन का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो बटन का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कलर है वो आपकी थीम की सेटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आप अपनी सेटिंग देख लेना, ठीक है। तो सेटिंग्स कैसे चेंज करते हैं थीम की, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो करूंगा। उसके लिए भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो बटन कैसे लगाना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, सिंपल आपका बटन लग जाएगा। मान लो कहीं दूसरी जगह लगाना है तो प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, बटन लिख दो, यहाँ पे आप बटन ऐड कर सकते हो। मान लो डाउनलोड नाउ, ओके, यहाँ पे हमारा बटन ऐड हो गया। प्लस के आइकन पे क्लिक करो, कोई भी लिंक दे सकते हो, जैसे google.com लिख देता हूँ, google.com, यहाँ पे हमारी लिंक ऐड हो गई। बटन पे क्लिक करोगे, बटन के कुछ फीचर्स दिख जाएंगे कि बटन को आपको फुल विड्थ में करना है, 75 में करना है, 50 में करना है या 25 में करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बटन का कलर वलर चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिल रखना है, आउटलाइन करनी है, बटन का कलर कैसा देना है, बैकग्राउंड कैसा रखना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। यहीं पे सारे ऑप्शन रहते हैं, बस आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो हमारा ये बटन वाला भी क्लियर हो गया। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिखेंगे। वैसे डायरेक्ट प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप पहली या मतलब सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं तो अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। वीडियो ऐड करना है तो मीडिया के सेक्शन में ये वीडियो का ऑप्शन था, सिंपल वीडियो यहाँ से डाल सकते हो या यूट्यूब का वीडियो भी लगा सकते हो, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सो यहाँ पे कॉलम वगैरह आपको ऐड करना है, ग्रुप वगैरह ऐड करना है वो कर सकते हो, रो स्टैक ग्रिड, कोई ग्रिड ऐड करनी है वो कर सकते हो। ये आपको मतलब ब्रेकर लगाना है, ब्रेकर भी लगा सकते हो, सेपरेटर, मतलब यहाँ से ये देखो ऐसे करके हमारा सेपरेटर लग गया, ठीक है, इसको ब्रेकर बोलते हैं हम लोग। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। यहाँ पे कुछ विजिट के ऑप्शन है। यहाँ पे मान लो अगर आपको कोई सर्च का विजिट लगाना है, कैटेगरी लिस्ट लगानी है, आर्चाइव की कुछ चीज़ें लगानी है, कैलेंडर लगाना है, तो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई पेज की लिस्ट देनी है, कुछ भी देना है वो आप यहाँ से कर सकते हो।
फिर उसके बाद यहाँ पे एक थीम की सेटिंग का ऑप्शन रहता है कि थीम की सेटिंग में आपको नेविगेशन लगाना है, साइट लोगो लगाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आपको यूट्यूब की वीडियो कैसे लगानी है। सिंपल प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यूट्यूब सर्च कर देना है, ठीक है। सिंपल यहाँ से आप यूट्यूब वीडियो उठाओ कोई भी, मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं अपनी एक वीडियो उठा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। साहित्य पोरवाल मैंने सर्च किया, यहाँ से मेरी ये वाली वीडियो है, इसका मैंने लिंक कॉपी किया एंड यहाँ पे जाके इसको मैंने पेस्ट किया, एम्बेड पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मेरी वीडियो आ चुकी है, ठीक है। कुछ इस टाइप से सेम चीज़ ट्विटर के साथ रहती है। ट्विटर का आपको कोई पोस्ट लगाना है, सिंपल क्लिक करो, प्लस के आइकन पे क्लिक किया, ट्विटर पे क्लिक किया, ट्विटर को एम्बेड कर सकते हो। या कोई और चीज़ एम्बेड करनी है, इंस्टाग्राम की रील्स हो गई तो उस पर सिंपल क्लिक करो, कस्टम पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे कस्टम या CUSTME कस्टम HTML आएगी, या एम्बेड का एक ऑप्शन रहता है, एम्बेड का ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करोगे, आप अपना URL डालोगे और आपकी चीज़ एम्बेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो चलो थोड़े से और ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। सिंपल प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है, ब्राउज ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सारे आपको समझा दिए, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ ये नंबर वगैरह आपको कैसे ऐड करने हैं। तो सिंपल प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कुछ भी 3-4 पैराग्राफ, मतलब 3-4 बार ऐसे टाइप किया, इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो पैराग्राफ का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना, लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट और नंबर लिस्ट में आपका ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ और ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बुलेट ऐड करने हैं बुलेट ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये बढ़ते हैं। सो मान लो अब यहाँ पे आपको कुछ और टूल्स दिखते हैं, जैसे अंडो, रिडो, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो 3 लाइन दिख रही हैं यहाँ पे क्लिक करके सारा देख सकते हो कि कैसे आपने आर्टिकल जनरेट किया हुआ है। आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कितने कैरेक्टर हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितना टाइम लगेगा रीड करने के लिए, हेडिंग्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है सेव ड्राफ्ट का, जिस पे क्लिक करके आप इसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हो, डेस्कटॉप में, टैबलेट में, फ़ोन में। और यहाँ पे प्रीव्यू न्यू टैब पे क्लिक करोगे तो प्रीव्यू आपका यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्रीव्यू शो कर रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है जो कि आपके इस ब्लॉक एडिटर को अप एंड डाउन करता है, ठीक है, आपके लिए ही है ये। उसके बाद यहाँ पे थीम के ऑप्शन रहते हैं, इस वाले जगह पे आप अगर कोई दूसरी थीम यूज़ कर रहे हो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो आपके प्लगइन्स के रहेंगे, थीम्स के रहेंगे एक्स्ट्रा। उसके बाद यहाँ पब्लिश पे क्लिक करके आप पोस्ट को अपना पब्लिश कर सकते हो। इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से भी आप सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही सारे ऑप्शन है, इसको आप कॉपी वॉपी कर सकते हो या जो भी टूल बार देखना है वो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा राइट साइड बार में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे हमारा ये टाइटल लिखा हुआ है, उसके नीचे एक ऑप्शन है सेट फीचर इमेज। इस पर क्लिक करोगे और अपनी इमेज सेलेक्ट करोगे और इमेज सेलेक्ट करने के टाइम यहाँ पे और टैग पूछेगा, टाइटल क्या है, कैप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। बेसिकली इमेज के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स दे देनी है। सेट फीचर इमेज पे क्लिक करोगे तो इस आर्टिकल के लिए हमारी जो इमेज है वो ये फीचर में लग गई है। यानी फीचर इमेज क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैं अपना ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं गया, ब्लॉग पे क्लिक किया। सो यहाँ पे हमारी जो इमेज आ रही है, ठीक है, ये वाली जो इमेज आ रही है ये आपको दिख रहा होगा। ये जितनी भी इमेज आ रही हैं फ्रंट पेज पे ये हमारी होती हैं फीचर इमेज, ठीक है। ये हमारी सारी की सारी फीचर इमेज होती हैं। ओके, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपको मतलब बाहर से ही दिखाई दे। इसके अंदर जो भी मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ वो आपकी पोस्ट की इमेज होती है। आई गेस मैंने यूज़ तो किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये हमारी पोस्ट के अंदर की इमेज होती है, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे स्टेटस आपका क्या है, ड्राफ्ट है, पेंडिंग है, मतलब आर्टिकल का स्टेटस, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। पब्लिश आपको कैसे करना है, पब्लिश अभी करना है, शेड्यूल करना है, शेड्यूल करना है तो कब करना है वो यहाँ से आप टाइम वाइम सेट कर सकते हो। परमालिंक क्या रखना है, परमालिंक यहाँ से देख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँ परमालिंक आपकी यही होगी जो आपका टाइटल होगा, तो इसको आप सॉल्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप इतना अभी चलेगा, मान लो आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिख लिया, मान लो यहाँ पे आपने लिख लिया 10+ ways to find a profitable कैटेगरी या नीचेस, ठीक है, फॉर ब्लॉगिंग।
तो यहाँ पे आपको क्या होगा, परमालिंक आपको इतनी छोटी ही रखनी है, ना कि इतनी बड़ी, ठीक है। ये मैं एसईओ वाले जब वीडियो आएगी उसमें मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। तो अभी आप ये समझो कि परमालिंक को आपको छोटा ही रखना है, क्योंकि परमालिंक जितनी छोटी रहेगी उतना आपका जो आर्टिकल है या जो लिंक है वो यूजर फ्रेंडली रहता है। ओके, सो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे वापस से क्लिक करता हूँ, ऑथर कौन है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर आपके पास राइटर वाइटर है तो यहाँ से उनको आप यहाँ पे परमिशन दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेम्पलेट कौन सी है ये आपके थीम पे डिपेंड करेगी अगेन, ठीक है। डिस्कस कैसा, ओपन क्लोज, मतलब कमेंट आपको ऑन रखने हैं या नहीं, आपने कितनी बार इसका रिवीजन किया हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। फिर अगर आपको इसको ट्रेस में डालना है, डिलीट करना है, वहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। कैटेगरीज में जाने के बाद यहाँ से आप कैटेगरी बना सकते हो सिंपल। यहाँ पे एक अन कैटेगरीज दिखेगा, यहाँ पे सिंपल नीचे एक और ऑप्शन होगा ऐड न्यू कैटेगरी का, इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप कैटेगरी बना सकते हो। जैसे मैं न्यूज़ का बना देता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक किया तो हमारी एक कैटेगरी बन के आ गई। वापस से अगर बनाना है मैं टैग का बना देता हूँ, मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया, हमारी टैग की कैटेगरी बन गई। अब इस टैग कैटेगरी के अंदर आपको कुछ बनाना है तो मैं आप मोबाइल टाइप करता हूँ, पेरेंट कैटेगरी में टैग लिखता हूँ क्योंकि टैग के अंदर मुझे ये कैटेगरी डालनी है। तो सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो मोबाइल टैग के अंदर हमारी मोबाइल एक सब कैटेगरी बन गई, ठीक है। सो यहाँ से कर सकते हो। टैग्स आपको मान लो टैग्स इस टॉपिक के बारे में टैग्स लगाने हैं तो वो आप लिख सकते हो, जो कि हमारे मतलब नीचे शो करते हैं। अगर आपको शो कराना है या नहीं कराना है तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे टैग डाल सकते हो, फाइंड प्रॉपर नीच, या और भी टैग आप डाल सकते हो अगर आपका मन है, बेसिकली डाल सकते हो। वैसे मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि आर्टिकल में ही सारा कुछ हो जाता है तो टैग यूज़ करने से क्या ही फ़ायदा, ठीक है। सो वो सबकी अपने अलग अलग थॉट्स हैं, अपनी अलग अलग चॉइस है। तो मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना लिखता हूँ और बस दैट्स इट, मेरे लिए उतना ही इनफ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन रहता है। ब्लॉक का मतलब ये जो आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ ब्लॉक पे जाओगे तो उसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको शो होती हैं, ये ब्लॉक की सेटिंग्स हो जाती हैं हमारी, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे हमारा कुछ क्लियर हो गया सब कुछ। तो यहाँ पे सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल हम इस पोस्ट को पब्लिश करते हैं। पब्लिश करोगे तो ये पूछेगा विजिबिलिटी कैसी रखनी है, पब्लिक, प्राइवेट या पासवर्ड डालना है। उसके बाद कैसे पब्लिश करना है उस यहाँ पे भी आप शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। सिंपल पब्लिश कर दो और हमारा पोस्ट पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे तो पोस्ट हम अपना देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हो, या आप यहाँ से अपना लिंक कॉपी कर सकते हो। उसके बाद ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे तो वापस से आपका जो पोस्ट है वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो मैं आपको पोस्ट वगैरह दिखा देता हूँ कि हमने कैसा किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो हमने एक पोस्ट किया हुआ है 10+ ways टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल कैटेगरी नीचेस फॉर ब्लॉगिंग, ठीक है। कुछ इस टाइप का हमारा पोस्ट रहा है जहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी थी जो कि आप लोग को आई होप अच्छी लगी होंगी। एंड यहाँ पे सारा कुछ आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ टेबल बनाई थी, बटन्स बनाए थे, बटन्स में google.com लिखा था, देखो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया है। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी, वीडियो लगाई थी जहाँ पे क्लिक करके वीडियो चलेगा, कैलेंडर लगाया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी थी। सो आई होप गाइस आप लोग को यहाँ पे सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आई होप गाइस आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्डप्रेस के अंदर आपको एक आर्टिकल को पब्लिश करना है, कैसे क्या टूल्स रहते हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे कंफर्म क्लियर करके बता दिया। तो बाई चांस अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।